व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4। 4.1 अपलोडेड, 4.2 अपलोडेड, 4.3 तक अपलोडेड, 4.4 आखिरी एक्सरसाइज। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 मैथमेटिक्स खत्म। अब जिन्होंने मेरा 4.3 वाला वीडियो देखा है वो लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, जो पहली बार 4.4 पे आए हैं, वो सुनो। मेरे दांतों का ऑपरेशन चल रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको कंसेप्ट प्रॉपर सिखाया जाएगा। बस मेरा थोड़ा वे ऑफ टीचिंग अलग हो सकता, मतलब वे ऑफ टीचिंग सेम रहेगा, मेरी वॉल्यूम अलग हो सकती है, मेरा थोड़ा दिखने का स्टाइल अलग हो सकता है। आपको लगेगा मेरे मुंह में क्या है जो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। वायर लगी हुई है, ऑपरेशन चल रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, सो आई एम हियर। ठीक है, तो 4.4 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दी नहीं है 4.2 की तरह, 4.3 की तरह इक्वेशंस दी नहीं है, इक्वेशंस हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? भैया के साथ बनाएंगे, भैया के साथ बनाएंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है बना दो, ठीक है। और जो अननोन क्वांटिटी है, सुनना, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है बना दो, और जो अननोन क्वांटिटी है उसे x मान लो। सिंपल सिंपल, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत करते। क्या है पहला? एड 4 to 8 times a number you get 60। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो जो लिखा है करते चले जाओ, करते चले जाओ, ठीक है। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज का मतलब है इज इक्वल टू। इस बात को तो अगर आपने रट लिया तो आपको 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है? एड 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एड 4 2, ये जो एड 4 किस में ऐड करना है? मेरे में, आप में, 1 में, 2 में, किस में ऐड करना है? एड 4 to 8 times अ नंबर, 8 गुना। किस में 8 गुना? एक नंबर में। मतलब ये नंबर अननोन है, हाँ ये नंबर अननोन है। 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर था उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हम बोलेंगे? 8 टाइम्स अ नंबर। एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। आधे से ज़्यादा काम, इक्वेशन बनाने का काम हो गया। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। कर लो, कर लो। ट्रांसपोजिशन आता है? आता है। 8x नहीं आता तो 4.3 जाके देखो, मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला क्योंकि मैं उसमें सिखा चुका हूँ, ओके। 8x एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू एज इट इज़ 60 एज इट इज़, प्लस 4 इधर जाके क्या बन जाएगा? -4 बन गया, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू 60 - 4 56 इज इक्वल टू के पहले 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा 56/8 विच इज इक्वल टू 7। मतलब वो जो नंबर था ना जिसमें हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो नंबर की वैल्यू आ गई 7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फैमिलियर हो गए, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, बढ़िया है। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे। हाँ फटाफट करेंगे। ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। सेम 1/5 किसका? एक नंबर का, ठीक है। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। सिंपल सिंपल। ओके, करो, सॉल्व करो। क्या इस 1/5x को मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x 1 x अपॉन 5 इज इक्वल टू -4 इधर जाके +4, 3 + 4 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टेप इसी के आगे लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू के पहले ये जो 5 है ये डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई। x एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 7 5
7 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 35। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ओके। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, अगर मैं लूँ 3/4 ऑफ अ नंबर, मैं अगर लूँ 3/4 किसका? एक नंबर का, ठीक है। मैं अगर लूँ 3/4 एक नंबर का एंड एड 3 टू इट, आई गेट 21। यही है ना? यस। बन रहा है ना? बन रहा है ना? सिंपल है, प्लीज़ सिंपल है, डरना मत। डरने की तो बात ही नहीं है, डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं कंसेप्ट 4th क्लास के बच्चे को समझाऊं उससे हो जाएगा, तो आप तो फिर भी 7th के हो, राइट? ओके। 3x बाय 4 एज इट इज इक्वल टू +3, इधर जाके -3, 21 - 3 18। अगली स्टेप 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 3x एज इट इज रह जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना होता है? 18 4 72। यस, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 को मिटा के मैं 72 कर रहा हूँ। अब 3 इज इक्वल टू के पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद क्या होगा? डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 72 बाई 3 विच इज 24। इज इट क्लियर? यस इट इज, यस इट इज। ओके, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी अननोन हमारी उसकी वैल्यू आई है। ओके, क्लियर है? क्लियर है, बढ़िया। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट। अगले देखते हैं, अगले क्या है? मैंने सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस नंबर। क्या है ये? क्या है? एक काम करूं, सबकी इक्वेशंस बना दूं, आप लोग सॉल्व कर लोगे? इक्वेशंस बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या सॉल्व हो सकते हैं, क्या सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, डी 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 मैंने सब्ट्रैक्टेड, मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया। जो जो लिखा है मैं तो लिखते जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या इक्वेशन, क्या सिंपल, क्या 7th स्टैंडर्ड, क्या मैं, क्या आप, क्या एनसीईआरटी, मुझे कुछ नहीं पता। जो लिखा हुआ है मैं कर रहा हूँ। दैट्स इट। डी, मैंने सब्ट्रैक्टेड 11, मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम किससे किया? किससे किया? ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर के दुगने से, एक नंबर के दुगने से। ठीक है, ठीक है। द रिजल्ट वॉज 15। बढ़िया, ओके। अब ई एफ जी कर लेते, फिर देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, ये हमारा डी हुआ। ओके, हाँ, ई। मुन्ना, एक मुन्ना नाम का बच्चा है, देखते हैं क्या हरकत कर रहा है। मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। नोटबुक्स शब्द से कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही दिया हुआ है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ओके, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़, मतलब उसके पास कितनी नोटबुक है? मुन्ना के पास कितनी नोटबुक है? क्या आप जानते हो? क्या मैं जानता हूँ? नहीं जानते? एक्स ले लेते हैं। अब एक बात सुनना, अब एक बात सुनना, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सुनना। कहाँ लिखूँ? क्या लिखने की जगह नहीं है, सुन ही लो। फ्रॉम 50 अगर दिया हुआ है, फ्रॉम 50 अगर दिया हुआ है, तो 50 माइनस साइन के पहले लिखा जाएगा। आई होप इससे आप लोग फैमिलियर होंगे। ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर भी एक बार देख लो। 50 माइनस 3x इज इक्वल टू रिजल्ट टू बी 8। ये क्या किया सर आपने? क्या किया? क्या किया? मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स ही हैज फ्रॉम 50। 50 से उसने हटा दिया। क्या हटा दिया? 3x हटा दिया। क्या 3x में से 50 हटाया? नहीं, 50 में से 3x हटाया। क्लियर? क्लियर, ओके। तो ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, द रिजल्ट आई गॉट इज 8। ओके, एफ क्या है? इकबाल थिंक्स ऑफ अ नंबर। इकबाल ने एक नंबर सोचा। क्या सोचा? x सोचा। और क्या सोचा? अननोन है, मतलब x है, सिंपल। इकबाल नहीं, सॉरी एफ कर रहे ना। इबन हाल, आई एम सॉरी, नाम ही गलत पढ़ लिया है। इबन हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट। इस नंबर में अगर मैंने ऐड कर दिया 19, ठीक है, इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स दिस सम बाय 5,
क्या ये सम है? क्या मुझे x/5 करना है? नहीं। क्या मुझे 19/5 करना है? नहीं। ये जो सम है, सम मतलब a प्लस बी, कुछ प्लस कुछ, इसी को सम बोलते हैं, राइट? तो इस सम में अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 ही है ना? यस, शी विल गेट 8। क्लियर, ओके, राइट, ओके। तो इक्वेशंस तो बन गई। जी कर लेते हैं एक बार। अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, इसको थोड़ा इस तरीके से, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर एक्स, ठीक है। इफ ही टेक्स अवे 7, अरे रुको, थांबा। इफ ही टेक्स अवे 7, उसने 7 छीन लिया, ठीक है, उसने 7 छीन लिया। किससे छीना? फ्रॉम, आगे क्या लिखा है? फ्रॉम 5/2 ऑफ नंबर। कौन सा नंबर? जो इसने सोचा। इसने क्या सोचा? अननोन नंबर सोचा, x सोचा। 5/2 ऑफ दैट नंबर से 5/2 ऑफ दैट नंबर से उसने 7 छीना, ठीक है, उसने 7 छीना। किससे छीना? 5/2। किसका 5/2? मेरा, आपका नहीं, उस अननोन नंबर का 5/2 माइनस 7। द रिजल्ट इज 23। सारी इक्वेशंस बन गई। सॉल्व करना आपका काम है। जाओ, बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे कैसे जाने दूं आपको? ये बात है कि मैं कुछ ही करूंगा, लेकिन ये बात भी नहीं कि मैं सारे एलिमिनेट कर दूं। ओके, देखो भाई, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं नहीं करने वाला, साफ बात। -11 इधर जाके +11 बन जाएगा, 15 + 11 26 हो जाएगा। ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर 30 आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर 30। क्लियर? ओके। ये सेम टू सेम ये -3x है, इज इक्वल टू के पहले ये जो 3x है ये माइनस हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा? 3x प्लस हो जाएगा। ये 8 इधर प्लस में, इधर जाके क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। 50 - 8 42 बच जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 42 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 14। ठीक है। आई होप समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा f है ना, तो रुको ना। हाँ, ये 5 पूरी टर्म में डिवाइड हो रहा है। हाँ, पूरी टर्म में डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट में ये जो 5 है डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x + 19 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, 8 × 5 = 40, x एज इट इज रह जाएगा। 19 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा। 40 - 19 कितना? 21। 40 30 का, हाँ 21, तो बस x की वैल्यू ही आ गई 21। सही है, ओके। ये थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इज इक्वल टू के पहले जो 7 है ये माइनस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या होगा? प्लस होगा। तो 5x/2 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 7 इधर जाके प्लस में, 23 + 7 30। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 5x एज इट इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, 32 × 60, 5 मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 60, 5 12। पहला क्वेश्चन खत्म। क्लियर। मैं नहीं जानता मैं कैसे बोल पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता मैं कैसे बोल पाया। मैं घर में नहीं बोलता हूँ, मैं घर में एकदम चुप रहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। पता नहीं वीडियो के सामने मैं कैसे बोल रहा हूँ। आई थिंक मैं आपसे काफ़ी प्यार करता हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ऑलराइट, जानता हूँ वीडियो बड़ा होने वाला है, बड़ा है। पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, अभी तो और क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आखिरी एक्सरसाइज है यार, क्या लंबा होने से फ़र्क पड़ता है। आखिरी एक्सरसाइज है, निकाल लो, उसके बाद ऐश छुट्टी, फिर 5वें चैट पर मिलेंगे सीधा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ज़्यादा थे लेकिन सब इजी थे। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स कम है लेकिन डिफ़िकल्ट है, पिछले के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है, लेकिन भैया बैठा है, चिंता मत करो प्लीज़। ओके प्लीज़। क्या है भाई? द टीचर, ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे कुछ नहीं आता है, जो क्वेश्चन में दिया है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? अरे बहुत डिफिकल्ट है यार। पॉपकॉर्न खाओ, चिल। टीचर क्लास में बताती है कि हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is का मतलब है is equal to, ठीक है। तो highest marks obtained by a student in a class is, ठीक है। वापस पढ़ेंगे एक बार। highest marks obtained by a student in her class is twice, दुगुना है। किसके दुगुना है भाई? किससे 2 टाइम्स हो रहा है? कहाँ गया ये रहा, सॉरी। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ठीक है भाई। लोवेस्ट मार्क्स जितने भी उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 7 कर दो, क्या आ जाएगा? हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। क्लास में जिस भी बच्चे को आए, बच्चे का नाम नहीं पता चलेगा लेकिन हाईएस्ट मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक है, कि क्लास के टॉपर को कितने मार्क्स आए हैं। कैसे निकालो? क्लास के लूजर के मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7, ठीक है। अब हाईएस्ट स्कोर तो दिया हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स की जगह पे क्या डाल दे? 87 डाल दिया, ठीक है। इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू, 2 की जगह पे 2। ये LM कुछ बड़ा नहीं लग रहा है पढ़ने में। LM 2 लेटर, ठीक, 1 लेटर कर दे, x कर दे, x कर दिया प्लस 7। ये जो सिंपल इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना आता है? नहीं आता? मैं करूँ? ठीक है, कर देता हूँ। आपके लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू के यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। 87 माइनस 7 कितना होता है? 80 होता है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा। अगली स्टेप 80/2 इज इक्वल टू x। अगली स्टेप x इज इक्वल टू 40। ये x क्या है? x क्या है? लोवेस्ट मार्क्स, क्लास के लोवेस्ट मार्क्स। घटिया सा घटिया बच्चे को कितना है? 40 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 80 प्लस 7 87, विच इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लो, ओके। ये इक्वेशन है और ये उसका आंसर है, ओके, ऑलराइट, क्लियर, ओके। 2 का बी इन एन, अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये लिटरली डिफिकल्ट है। कैसे बताए ये डिफिकल्ट है? इजी भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड का बी, ये 8th स्टैंडर्ड में भी है। 8th स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन है। कैन यू बिलीव? ओके, तो सॉरी, काफ़ी घटिया बना, अभी भी घटिया है लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। रुको यार, लिखा क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस जमीन, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके इक्विलेटरल में 3 साइड्स इक्वल, स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल, ABC। AB की जितनी भी लेंथ है वो इक्वल है AC की लेंथ से, ठीक है भाई। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बस अब पढ़ते हैं अब क्या लिखा है भाई। ओके, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स
टिप, वर्टेक्स, टिप, पॉइंट, मतलब ये, मानते हो, इस बात से एग्री करते हो? ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या लिखा है? वॉट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हिंट देखो क्या लिखा हुआ है, हिंट, रिमेंबर, जो भी समझो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हो? हाँ, जानते हैं, जानते हैं। ओके, एंगल ए की वैल्यू तो दी हुई है 40 डिग्री, डाल देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस, अरे एंगल सी की जगह मैं एंगल बी लिख सकता हूं क्या? एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, इक्वल है, इक्वल है, लिख सकता हूं, लिख देते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा यार। एंगल बी, दो चीज़ें, ठीक, एक चीज़ कर दे, एक्स कर दे, कर देते हैं। 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं मेन मैदान में, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 40 प्लस एक्स कितना? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन। करो सॉल्व करो फटाफट। 40 यहाँ पे प्लस, यहाँ जाके माइनस, 2x बेचारा एज इट इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना? 140। अगली स्टेप 2 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, x इज इक्वल टू 140 बाई 2 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑलराइट, मतलब ये भी 70 क्योंकि इक्वल है, तो ये भी 70, 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180, कंडीशन फुलफिल्ड। डायग्राम बना सकते हो, लाजवाब इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, तो इसको नोट डाउन करना है, कर लो। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो। ओके, सी सचिन स्कोर्ड, डिफिकल्ट है, हो सकता है, मैंने तो अब तक पढ़ा ही नहीं है। ओके, सचिन स्कोर्ड, सचिन ने कितने रन बनाए? सचिन ने कितने रन बनाए? ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। राहुल ने जितने भी बनाए, जितने भी, उसका मल्टीप्लाई बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सचिन ने कितने बनाए? सचिन मेड जितने भी राहुल मल्टीप्लाई बाय 2। राहुल ने 4 बनाए तो सचिन ने 8, राहुल ने 8 बनाए तो सचिन ने 16, राहुल ने 100 बनाए तो सचिन ने 200 एंड सो ऑन। ठीक है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। टुगेदर, दोनों के मिला दें, टुगेदर देयर रन्स फेल, दोनों के जब रन मिला दें तो उनके रन्स कम पड़ गए। देखते हैं क्या कम पड़े। फेल टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी। ओ हो, दोनों के रन मिला दें तो डबल सेंचुरी नहीं बन पाई यार, डबल सेंचुरी नहीं बन पाई। गलत हो गया यार, गलत हो गया। दोनों के मिला के डबल सेंचुरी बननी चाहिए थी, नहीं बन पाई। तो क्या बन पाई? डबल सेंचुरी से 2 रन कम रह गए यार, 2 रन कम रह गए। दोनों के मिला के डबल सेंचुरी साला हो ही नहीं पाई। तो क्या हो पाई? डबल सेंचुरी से 2 रन कम, मतलब 198। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो। S प्लस R 198, सचिन 0 R 198, नहीं। सचिन 2 R 196, नहीं। कब तक करते रहोगे, कब तक? मेरी बात सुनो। क्या S की जगह पे मैं 2R लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ, लिख दो। 2R प्लस R इज इक्वल टू 198। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया क्वेश्चन। 2R प्लस R कितना?
3r इज इक्वल टू 198। तो r की वैल्यू कितनी कितनी कितनी? एक सेकंड, क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाउ मनी रन ईच वन? ये तो भी राहुल है, सचिन नहीं है। तो सचिन कितना है? राहुल मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 132। ऐड करो दोनों को, 132 प्लस 66 198। डबल सेंचुरी से 2 रन कम। स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने समझा दिया, जो कि अच्छा है, अच्छा समझा दिया। ओके, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सेकंड क्वेश्चन पार्ट ए बी सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कितना बचा है? थर्ड फोर्थ, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। इरफान सेज दैट, इरफान बोलता है कि ही हैज़, उसके पास है क्या? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल। लेट मी टेल यू, बहुत ईजी है। ओके, इरफान बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, ज़्यादा है 7 मार्बल्स, ज़्यादा है 7 मार्बल्स। किससे? मुझसे, आपसे। किससे ज़्यादा है 7 मार्बल? 5 टाइम्स मार्बल परमीत है। मेरा काम हो गया बस। इकबाल बोलता है कि उसके पास जितने भी मार्बल्स हैं वो कितने हैं? परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने, परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स कर दो, 5 गुना कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 7 कर दो। तो ये क्या होगा? उतने मार्बल जितने एक इरफान के पास है। ठीक है, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इकबाल के पास 37 है, मतलब 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 37। आई की जगह पर 37 डाल दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है। ओके, इक्वेशन बन गई। करो सॉल्व, करो सॉल्व। इज इक्वल टू के पहले प्लस 7, इधर जाके -7, 5p एज इट इज 37 माइनस 7, सॉरी, इज इक्वल टू 5p एज इट इज 37 माइनस 7 30। तो p की वैल्यू कितनी आई? 30/5 इज इक्वल टू 6। पूछा क्या था? यही पूछा था। तो ये परमीत के मार्बल्स हैं, परमीत के मार्बल 6, मल्टीप्लाई करो 5, 30 प्लस 7, सही है। तो उसका स्टेटमेंट सही बैठ रहा है क्या? उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, किससे? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है। परमीत के पास 6, 5 से 30 प्लस 7, ये ठीक है, बढ़िया। ओके ओके, जो क्वेश्चन हेंस प्रूव कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखते चले जाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में आई जाती है, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। चलो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख दो यार, आंसर आ जाएगा, सिंपल। बस इसको मत भूलना, इसका मतलब इज इक्वल टू। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड है। ठीक, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। व्हाट इज लक्ष्मी एज? सुनो 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 सुनो, लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स के, ठीक है भाई, लिख दिया 49 ईयर्स के। ही इज का मतलब इज इक्वल टू, ही मतलब ये, ही मतलब ये पिताजी, ये फादर, ये पिताजी है ना 49 वाले, 49 एज के, हाँ, तो पिताजी, तो पिताजी हैं। ही इज, देखते हैं और क्या लिखा है क्वेश्चन में। ही इज 4 years ओल्डर। ओल्डर का मतलब छोटा या बड़ा? यंगर मतलब छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा। ठीक है, तो वो बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 4 साल बड़े हैं। किससे? आपसे? मुझसे नहीं, देखते हैं किससे। ही इज 4 years ओल्डर दैन
3 टाइम्स लक्ष्मी। लक्ष्मी की एज जितनी भी है मैं नहीं जानता, उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, उसमें +4 कर दो, तो पापा जी की एज आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। इक्वेशन यही है, कर दो सॉल्व, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। 3l एज इट इज इक्वल टू एज इट इज +4 इधर जाके -4, 49 - 4 45l यानी कि लक्ष्मी। 45/3 इज इक्वल टू 15 साल। इज इट क्लियर? यस इट इज, यस इट इज। ऑलराइट, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा लंबा है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा दिख रहा है। ईजी है डिफिकल्ट है मैं नहीं जानता, बस बड़ा दिख रहा है भाई। देखते हैं क्या। पीपल और सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। चलो पहली लाइन तो किसी काम की नहीं है, बढ़िया बढ़िया, 3 लाइन का क्वेश्चन है मतलब केवल। ओके, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, ये लाइन भी किसी काम की नहीं है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन। अब काम की बात आ गई, देखते हैं देखते हैं, चिल रिलैक्स, भैया बैठा है ना, बस बढ़िया। ओके, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज, ट्रीज की बात हो रही है तो NF ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर इज, हाँ चलो यार, इज वॉज वर, इज वॉज वर, तीनों का मतलब है इज इक्वल टू, क्लियर क्लियर। ओके, तो नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, ये नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, कितने हैं भाई? 2 मोर, 2 ज़्यादा, 2 मोर देन, किससे? आपसे, मुझसे? नहीं 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 नहीं, वर 2 मोर देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 2 मोर देन 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स? द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ओके, नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ठीक है भाई, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? फ्रूट ट्रीज हमें निकालनी है इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 77। इसकी वैल्यू दी हुई है 77 इज इक्वल टू 2 प्लस 3f इज इक्वल टू के यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे माइनस 77 माइनस 2 कितना? 75 इज इक्वल टू 3f। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी हुई? 75, 3 यहाँ पे, रुको यार कंफ्यूज हो जाओगे, इज इक्वल टू f यहाँ पे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या डिवाइड, 75/3 यानी कि फ्रूट ट्रीज कितने थे? 25 थे। नॉन फ्रूट ट्रीज कितने थे? 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 प्लस 2 77। इज इट क्लियर? वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, छोटा सा क्वेश्चन, वीडियो खत्म। चलो 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इतना बड़ा हो गया, मुझसे रिडल पूछेगा, रिडल पूछ रहा है मुझसे, सॉरी क्या हो जाता है मुझे कभी कभी चलते वीडियो में। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ। मुझे तो सिर्फ अननोन को x लिखना आता है, बस मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे ही चैनल चला रहा हूँ अपना। ठीक है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, इसका मतलब प्लस कर, नहीं रुको, सॉरी 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई डेफिनेटली। ठीक है, एंड ऐड 50। ठीक है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तुम्हें ट्रिपल सेंचुरी पर जाने के लिए तुम्हें कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है भिड़ू? तुम्हें ट्रिपल सेंचुरी पर पहुँचना है। तुम इतना पहुँच चुके हो, अभी भी तुम्हें पहुँचना है कितना? सॉरी, अभी तुम्हें पहुँचना है कहाँ? 300 पे। कितने कदम और चलने हैं? 40 कदम और। बस। आई एम अननोन नंबर 7 टाइम्स, क्या वो एक लाइन क्या थी? टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मैं 7 गुना पे पहुंचा,
ऐड 50, 300 तक जाना है, इतना हो चुका है, अभी भी कुछ कदम बचे हैं, कितने, 40, प्लस 40 चल लेंगे तो 300 पे पहुंच जाएंगे क्या? हाँ पहुंच जाएंगे। कर दो सॉल्व यार। 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू के पहले 90 प्लस इज इक्वल टू के यहाँ पे 90 माइनस, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और राइट, तो आपकी सिंपल इक्वेशंस, काफ़ी सिंपल इक्वेशंस होती है ख़त्म। ठीक है, आई होप आप लोग मुझे टॉलरेट कर पाए होंगे इस बोल चाल में, इस वॉल्यूम में। आई होप आप लोग मुझे आप लोग कंफर्टेबल हुए होंगे मेरे इस वे ऑफ स्पीकिंग से। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर था, काफ़ी सिंपल इक्वेशंस था ऑल दो। ठीक है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आई होप डेटा हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्लास 7 बढ़िया चल रही होगी। अब सिंपल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट बना दी है, 4.1, 4.2, 3, 4 एक प्लेलिस्ट में है, जाके अच्छे से कभी भी देख लेना। ठीक है, अब इस वीडियो में कोई भी डाउट, आई रिपीट, कोई भी डाउट आ सकता है, डेफिनेटली वर्ड प्रॉब्लम्स है, डाउट आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा, सब समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब आई थिंक अपन नहीं मिलेंगे, अब मैं 8th की वीडियोस बनाऊंगा। 8th अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, 6th तक अच्छे से हो गया, 8th थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है, तो मैं 8th के वीडियोस बनाऊंगा। ओके, मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। ओके, तो अब आपका जो भी 5th चैप्टर है अपन अब उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए डाउट क्वेरी बोल चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।